भारत पाक के बीच में चल रहे तनाव के चलते हम आज नौशहरा सेक्टर के गांव में पहुंचे हैं। गांव है, कितना खूबसूरत गांव आपको दिख रहा है। और इस गांव के बीच जो है अलग अलग इंडिविजुअल बंकर भी हैं और कम्युनिटी बंकर भी हैं। और हम इसी लोकेशन के एक कम्युनिटी बंकर में जो है वो आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है। हालांकि जो हालात बने हुए हैं कहीं ना कहीं लोगों को एक डर भी सता रहा है कि क्योंकि गोलाबारी इससे पहले भी इस इलाके में होती थी और अब भी लोग जो है यहाँ पर आसपास से मिलकर सारा सामान जो है इकट्ठा कर रहे हैं और बंकर के अंदर जो है उस सारे सामान को स्टॉक कर रहे हैं, ताकि अगर कल खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो एटलीस्ट बंकर में रखा हुआ जो खाने पीने का राशन रूशन जो सारा सामान है प्रॉपर वो यहाँ पर लोगों को राशन पानी यहाँ से बनाकर दिया जा सके और पूरा सेफ। अब मैं आपको उस बंकर के अंदर लेके चलता हूँ। अब आप देखिएगा, ये कम्युनिटी बंकर है। ये मैं उदय से कहूँगा कि आपको दिखाएगा। ये कम्युनिटी बंकर है प्रॉपर। ये यहाँ पर इसका आप ये देख सकते हैं, ये कॉर्नर जो है वो रखा गया है और काफ़ी बढ़िया बंकर जो है वो भारत सरकार की तरफ से बनाए गए थे। अब इस बंकर के अंदर तैयारी क्या है, अब मैं आपको वो तैयारी दिखाऊंगा। अब मैं सीधा बंकर के अंदर जो है हम आपको ले चलते हैं। और सबसे पहले जैसे ही आप इंटर करोगे तो इस तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रॉपर किचन है और किचन के अंदर सामान है जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर अभी चाय बन रही है और ये तैयारी जो है एक प्रॉपर की जा रही है ताकि उस स्थिति में इस चीज़ के साथ टैकल किया जा सके। आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर चाय, ये एक किचन है, किचन के अंदर सारे बर्तन सामान वो आप देख सकते हैं वो सब रखे हैं। अब ये जो आपको ये ग्रीन कलर के ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इनमें पानी भरा गया है, यानी इनमें प्रॉपर तरीके से जो है वो पानी भरा गया है। अब इसके साथ जो मेन जो रूम है, मेन जो कमरा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस कमरे के अंदर अब आप देखिएगा सबसे पहले कि सारा राशन जो है वो स्टॉक किया गया है। यहाँ पर ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, ये अनाज है तमाम, ये यहाँ पर आलू रखे हैं, आटा है, चावल, सारा ऑयल तेल सब चीज़ें। और यहाँ पर ये जो शुगर वगैरह सारी चीज़ें। ये कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम या कोई मेला नहीं है, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो उसके लिए या किसी की शादी फंक्शन ब्याह के लिए सामान नहीं रखा गया है। ये सामान एक स्टॉक किया गया है इस कम्युनिटी बंकर के अंदर। ये ऊपर देखिएगा प्रॉपर तरीके से फ़ैन यहाँ पर लगा हुआ है, प्रॉपर छत है और ये सामान सारा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। यहाँ पर कुछ लोग गांव के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे और इनसे पूछेंगे भी कि इस समय जो हालात बने हुए हैं, गांव की स्थिति कैसे है और साथ में ये जो इस कम्युनिटी बंकर में हम बैठे हुए हैं ये कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। अगर गोलाबारी होती है तो इस गोलाबारी के दौरान जो है कैसे जो है वो यहाँ पर अपने आप को सेव किया जा सके। गांव में किस तरीके का माहौल है, क्या कोई डर है या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि चाय भी आ चुकी है और हम जो है यहाँ पर जो चाय के साथ भी जो है इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ पर लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत खूबसूरत गांव है जो तस्वीरों में आपने देखा। और गांव के भीतर 2019, 17, 18, 19 इस दौर में काफ़ी ज़्यादा इस गांव में शेलिंग होती थी और लोगों को माइग्रेंट भी होना पड़ा। कई लोगों ने अपनों को खोया भी, कई आज भी अपाहिज हुए जिन्हें गोलाबारी के दौरान इंजरीज आई। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप बात करेंगे और तैयारी यहाँ पे किस तरीके की चल रही है, मेन बात वो करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सदस्य हैं, गांव के ही हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम पुरुषोत्तम लाल है। पुरुषोत्तम जी, इस समय हम कहाँ बैठे हुए हैं? ये गांव जंगल का कम्युनिटी बंकर है
जिसके बीच में जो आज के हालात को मद्देनज़र रख करके गांव ने एक फ़ैसला किया है कि गांव के अंदर अगर हालात यहाँ के जो जैसे बन रहे हैं आगे, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस बंकर के अंदर जो है राशन डंप कर दिया है। आप देख रहे हैं कि ये पीछे अगर आप ये देख रहे हो कि ये राशन डंप, ये सारा राशन डंप हुआ। ये क्या कोई शादी फंक्शन है या नहीं? ये करके 30 दिन के बीच का राशन जो है डंप कर लिया है कि अगर लड़ाई लग जाती है तो हमारे पास 20 से 30 दिन का जो राशन है डंप होना चाहिए। गांव के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आ करके अपना शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप खाना बना के भी उन तक वो पहुँचा? यहाँ हमारे साथ में किचन है, पानी की फैसिलिटी है, खाने की है, हर चीज़ की, बाथरूम टॉयलेट की फैसिलिटी है। ये बंकर इतना मजबूत है कि यहाँ पर अगर एयर स्ट्राइक भी होती है तो इस बंकर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। मतलब इतना स्ट्रांग बंकर है। strong ये अपना परशोत्तम जी, में एक चीज़ और, आपने बंकर का नाम लिया, गांव के अंदर काफ़ी बंकर बने होंगे। ये कम्युनिटी बंकर है कि गांव के जो जितने भी जिनके पास 90% यहाँ बंकर हैं, इंडिविजुअल बंकर हैं, और वो बंकर अपने अपने हैं। जिसके पास बंकर नहीं है वो बंकर, इसके दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि जितने भी बंकर हैं वो अपने अपने बंकर के अंदर, जैसे अचानक शेलिंग हो जाती है तो अपने बंकर के अंदर आ जाते हैं। उसके दौरान जो बाकी जिनके पास बंकर नहीं है वो आकर कम्युनिटी बंकर के अंदर रुकते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि जब माइग्रेशन हो जाती है और सारे इकट्ठे होकर के यहाँ पे आते हैं, हर जगह पे कुकिंग नहीं होती है, कुकिंग एक जगह पे होगी, यहीं पर कुकिंग होगी, यहीं पे खा करके अपना अपना काम करके इसी बंकर के अंदर वापस आ जाते हैं। ठीक है, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज़, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर सदस्य हैं, इनसे भी बात करते हैं। लास्ट फायरिंग कब हुई थी इस पूरे गांव में, और उस समय का मंजर क्या था, माहौल क्या था? और मैंने सुना कि इस गांव को खाली भी करवाया गया था, काफ़ी लोगों को शिफ्ट किया गया था नौशहरा। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सर, लास्ट टाइम जब फायरिंग हुई थी 2018-19 में हुई थी, तो यहाँ से हमें माइग्रेट किया गया था, कैंपों में भेज दिया गया था, नौशहरा जैसे लंबेड़ी हो गया, आसपास के मतलब कि सेफ़ एरिया में। तो उसके तब हमारे पास बैंकर वगैरह नहीं थे, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास कम्युनिटी बैंकर भी हैं, पर्सनल बैंकर भी हैं लोगों के पास। और कमेटी बैंकर में जो पंचायत की तरफ से या हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ना, जो राशन वगैरह से जो स्टॉक किया गया है, जो आप देख रहे हो कि अगर माहौल ख़राब हो जाता है, अच्छा, तो खाने पीने की कोई दिक्कत हमारे लोगों को ना, आप जो है प्रॉपर कर पूरी है, ये पूरी तैयारी है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि अभी जो माहौल है जी, मतलब क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं गांव में कुछ लोगों में डर तो होगा। मतलब जब नाम ही ऐसा आता है, हालांकि नौजवान तो कोई परवाह नहीं करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, डर भी है, तो अब बंकरों में बिल्कुल महफूज रह सकते हैं लोग? सर, अगर हम बात करें 1947 के बाद, हमारे लोग 1947 में, 65 में, 71 में, तो डर तो नहीं कह सकते, मगर हमें पता है ये चीज़ होनी तो है। मगर इस बार पहले तो हम बोलते थे हम घर से हम निकाले जाते हैं या हमारा नुकसान हो रहा है या जो भी है। हमारे काफ़ी बंदे, जैसे आप साहब ने बताया कि कुछ अपाइज भी हो गए, कुछ कैजुअल्टी भी हुई 1980 में। तो कहने की बात है, तब डर था। आज हम ये कह रहे हैं कि अगर बार बार उजड़ने से बेटर है कि एक ही बार हो जाए, जो होना है आर पार हो जाए। क्योंकि जो हमारे भाइयों के साथ हुआ है, जो उनको पूछ के मतलब कि जो कैजुअल्टी पे हुई है श्रीनगर में, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारे लोगों ने ये वो तैयारी है कि अगर होना है तो एक ही बार हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम फौज के साथ खड़े हैं। ये सिविल के लिए नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फौज को भी यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ। आप देश सेवा में रहे हैं, काफ़ी लंबा एक समय आपने जो है देश सेवा में निकाला है। अपने इस मातृभूमि की जो है वो रक्षा में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, और आप इस गांव के रहने वाले हैं। अभी जो स्थिति बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, वार होनी है नहीं होनी है ये बात का मैटर है, लेकिन जिस तरीके से तनातनी या जो तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में तैयारियां जो है वो लोग जैसे बंकर्स हैं, जैसे हमने देखा कि आज आप भी यहाँ पर सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके गांव का और आपके गांव में जो एक्स सर्विस मैन हैं या आप लोग हो, आपका योगदान देश की सेना के प्रति कैसा रहेगा अगर दोबारा मौका मिलता है तो?
सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने 28-30 साल जो है सर्विस दी है, आर्मी को सेवा, देश को सेवा दी है। आज हम लोग यहाँ पे मैं आपके माध्यम से जे.एंड.के सरकार को भी और होम मिनिस्टर को भी ये बोलता हूँ कि हमारे को जो एक्स सर्विस मैन है ना, हमारे को हथियार दो कि हम सेकंड लाइन डिफेंस आपका तैयार हैं। मतलब अगर वैसी सिचुएशन होती है तो आप सीना तान के आगे खड़े हो? हम अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो ये शरीर देश के सेवा देने के लिए तैयार है। हम लोगों ने ये हथियार, मैं ये पाकिस्तान को खोल करके बोलता हूँ कि ये हथियार जो है हाथ हैं, हथियार छोड़ कर आए थे, चलाना नहीं बोले हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है देश के ब्लड को आहुति देने के लिए, हम 24 आवर्स तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात ये बोलता हूँ कि गांव के अंदर हमारा प्लान बन चुका है कि किस किस तरीके से जो यंग होंगे वो कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ देंगे, जो यहाँ पर हैं उनके पास राइफलें हैं वो किस तरीके से नाके लगाएंगे, VDC वगैरह वो कहाँ पे नाके लगाएंगे, खाना कैसे जाएगा, आर्मी को कैसे सपोर्ट करेंगे, हम सारा प्लान बना करके बैठे हैं। आपकी तरफ से एक प्लान, एक प्लान बना लिया है हमने गाँव के बीच में। अब ठान लिया कि लड़ाई के दौरान हम लोगों ने किस तरीके से प्लान बनाना है, जो VDC मेंबर हैं वो किस तरीके से ड्यूटी देंगे, जो माइग्रेंट्स होंगे उनको कहेंगे, आर्मी को कैसे से अटेंड करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज जो है जब शांति होती है, शांति के बीच में कोई सभा उठ करके आती है, हम देश सेवा के लिए तैयार हैं। कोई सेना उठ करके आती है, हम फलानी सेना है। मैं किसी का नाम पिन पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो अपने आप को समाज से भी, अपना समाज से भी समझते हैं कि हम लोग फलानी सभा के हैं, हम फलानी सभा के हैं, हम फलानी सेना हैं, वहाँ से सेना है। मैं, मेरा पर्सनल व्यू ऑफ पॉइंट है कि आ जाओ, आज वो सेना, वो सभा, आ जाओ, माँ भारती आपकी सेवा के लेने के लिए तैयार है। भारत पे आ जाओ। सेना अगर है तो वो है भारतीय सेना। अगर आप ही सेना हो तो भारत देश को अपनी देश सेवा देने के लिए बॉर्डर पे ऊपर आ जाओ। शांति के बीच में किसी गरीब को मारना, किसी इसको जो साधु संतों को मारने की वो सेना नहीं चाहिए। आज आपको देश की सेवा देने के लिए आ जाओ बॉर्डर के ऊपर, तब जा कर के बोलना कि हम फलानी सेना है या फलानी सभा है। दो बात। तीसरी बात, मैं गृह मंत्री जी से और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पॉइंट मेरा बिल्कुल काटना नहीं है। बिल्कुल नहीं कटेगा, ये बिल्कुल अनकट है। ये जो आप बोल रहे हो ये सब, ये एक गृह मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो हालात चल रहे हैं, इस हालात के बीच में अगर भारतीय सेना को, पैरामिलिट्री फोर्स को, जो इसकी काम लड़ाई के बीच में जाने के बीच में दखल अंदाजी करता है, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या किसी भी धर्म का हो, अगर उसके काम में हस्तक्षेप करता है या वो उसको मतलब डगमगाने की या उसके काम को डिले करता है, उसके ऊपर देशद्रोही एक्ट लगा करके उसको जेल में डाला जाए या फौज के हवाले करके दिया जाए, बॉर्डर के ऊपर के जा कर के लड़ो। जिस तरीके से आपने हॉस्पिटलों के साथ तैयारी की है, मेरा एक पर्सनल व्यू ऑफ पॉइंट है कि जेलों में भी जगह रखो जो देशद्रोही हैं, चाहे वो किसी भी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, जो किसी भी धर्म का हो, अगर वो उसके बीच में हस्तक्षेप करता है, उसके ऊपर देशद्रोही लगा करके उसको सीधा जेल में ठोका जाए। मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज फौज के आज भी देश के जो दुश्मन जो हैं, बार उनसे तो हम निपट जाएंगे, लेकिन बीच के जो देश के दुश्मन में आज ही हमारे को वो मार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको उठा करके उनका हिसाब बाद में करेंगे, लड़ाई से पहले उनको उठा करके जेलों के अंदर ठोका जाए या उनको उठा करके जो फॉरवर्ड में फौज लगी हुई है उसके हैंड ओवर कर दिया जाए। बिल्कुल। तो ये देखिएगा कितना जज्बात है, क्योंकि ये बात सही भी है। जो देश सेवा में इन्होंने अपनी लाइफ के 25-30 साल दिए, ये पूरा अपना अनुभव बता रहे हैं। और इस समय जिस गांव में हम मौजूद हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये कम्युनिटी बंकर है, तैयारियां सब लोग कर रहे हैं और इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि हम इतने सक्षम हैं कि यदि हमारी ज़रूरत भारतीय सेना को उस स्थिति में, जैसे भी स्थिति उस समय उत्पन्न होगी, तो हम सेकेंड लाइन डिफेंस के लिए तैयार हैं और खाना प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि कैप्टन साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि लोगों ने हर घर में
एडवांस में भी राशन पानी रख लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो? मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया कि गांव के अंदर एक ऐसी यूनिटी बनी है कि एकता बनी है कि सभी ने बैठ कर के मीटिंग की है कि हमारी सभी सेना, धर्मों के लोग जी। सभी धर्मों के लोग हैं जो यहाँ पे मीटिंग की है। उन्होंने बोला है कि अगर फोर्स हमारी जो है फॉरवर्ड में लग रही होगी तो उनको खाने पीने की बहुत ज़रूरत होती है। हर टाइम पे अगर एक जवान मोर्चे के अंदर है तो उसको टाइम नहीं है कि वो खाना बनाकर कब है, और उसको खाने पीने की जो है प्रोवाइड करने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और हर घर के अंदर 40 से 50 केजी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलावा 50-50 केजी एक्स्ट्रा जो है आटा पिसा करके रख दिया है कि उस दौरान हम फुलके बना करके किसी तरीके से वहाँ बना करके फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर उनको पहुँचाएंगे आर्मी को। अच्छा, ये बड़ी बात है क्योंकि ऐसे हालात जो है वो बन रहे हैं। एक तरफ देश की सेना, देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस बीच आवाम का जज्बा देखिएगा कि सेना के साथ, अपने देश के साथ, अपनी मातृभूमि की खातिर अपने सैनिकों का कितना सम्मान और दिल में कितना बड़ा रिकॉर्ड है कि वो कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरत किसी भी तरह की अगर होगी और बिना मज़मो मिलत, एक होता है कि कोई किसी को देख के, जैसे उन आतंकवादियों ने विशेष धर्म देख के अगर किसी की हत्या की है, लेकिन यहाँ की आवाम कह रही है कि हमारे लिए सेना और देश सर्वोपरि है और इनकी रक्षा और इनकी हिफाजत और इनके साथ खड़े होना ये हमारा जो है ये कर्तव्य है, हमारा ये फ़र्ज़ है। क्योंकि यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर की जो लाइफ होती है वो आप बाखूबी जानते हैं कि जो गांव यहाँ पर बसा है, जो घर हर समय एक मौत के साए में जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतना जज्बा इस आवाम के बीच में है तो ये अपने आप में पूरे देश को देखना चाहिए। और साफ तौर पर क्योंकि इस गांव को काफ़ी हिट किया जाता था, काफ़ी गोलाबारी होती थी, लेकिन अब इनके पास बंकर हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से इनको इंडिविजुअल बंकर, कम्युनिटी बंकर दिए गए हैं, क्योंकि हम एक कम्युनिटी बंकर में बैठे हुए हैं जहाँ पर प्रॉपर पूरा राशन इसलिए स्टॉक किया गया है ताकि यहाँ से ये सब चीज़ें बनाकर तमाम उन लोगों तक पहुँचाई जा सके अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब देश या सरकार किस तरीके का फैसला लेती है वो तो उन पर निर्भर है, लेकिन अपनी तरफ से देश के प्रति अपना योगदान देना ये कहीं ना कहीं इनका एक फ़र्ज़ भी है, एक कर्तव्य है। और देश की सेना के लिए इनका जो प्यार, भाव और प्रेम है वो साफ तौर पर आज आपने इनकी ज़ुबानी ही सुनी है। दूसरा वैलिड पॉइंट, इन्होंने एक अहम बात कही है कि हम देश के गृह मंत्रालय से, देश के डिफेंस मंत्रालय से या सब चीज़ों से, सरकार से, ये इन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि जितने भी हम एक्स सर्विसमैन हैं जो सेना से अपनी सेवा देकर जो है वो वापस आए हैं कि इनको वापस हथियार दिए जाएं ताकि सेकंड लाइन जो डिफेंस है ये उसको और ज़्यादा मजबूत करें, ये सेना के साथ शाना पशाना खड़े हों और दोबारा से देश सेवा करें। ये एक बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश का सैनिक वो केवल अपनी सेवा पूरी करके बस घर आके बैठता नहीं है, उसके अंदर वही जज्बात, वही जज्बा, वही जुनून सेम रहता है जो डे फर्स्ट जब वो सेना ज्वाइन करता है। तो ऐसे में वाकई में ये प्रैक्टिकली जो है ये आज हमने इनसे बातचीत की है। ये रिटायर्ड कैप्टन हैं और यहाँ पर तमाम जो गांव के लोग हैं, तो गांव वालों की एकजुटता जो है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारी ये कोशिश है कि तमाम उन बॉर्डरों में जाकर या कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल है, वो आप तक पहुंचाया जा सके। और दूसरी बात ये है कि कहीं से ये खबरें आ रही हैं कि डर के मारे लोग फसल काट रहे हैं, डर के मारे बंकरों में घुस रहे हैं, इस तरीके की खबरें हम देख रहे हैं। पर आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ पर देश की सेना जब वो आवाम के साथ खड़ी है और आवाम सेना के साथ खड़ी है तो वहाँ पर किसी किस्म का डर नहीं होता। और इतना जज्बा है हमारे सिविल लोगों के अंदर भी कि वो पाकिस्तान की इस गिदड़ बबकी से जो है वो डरने वाले नहीं हैं। तो ये अपनी सेना के साथ हैं कि सेना के साथ कहते हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे। ये दर्द, ये गम, ये गुस्सा क्यों है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि निहत्ते 26 से 27 लोगों की जो निर्मम हत्या पहलगाम के अंदर की गई है, उस हत्या का बदला जो है देश की सरकार तो लेगी, देश की सेना तो लेगी, लेकिन अवाम, इन लोगों के अंदर भी गम और गुस्सा है कि उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को पालने वाले देश को सबक सिखाया जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि रोज़ाना पहले भी हमने गोलाबारी देखी है, रोज़ कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई मर रहा है, तो इसलिए इस बार आर पार हो ही जाए, ये यहाँ के लोगों का कहना है। आप देखते रहिए ओपन भारत। मेरे और मेरे सहयोगी उदय को दीजिए इजाज़त। हम जल्द मिलेंगे किसी और खबर के साथ। नमस्कार।